और यहाँ पे जो बच्चे का शिकायत है, इनका कहना है कि स्कूल में शुगर घुस जाता है और वो प्लेट वगैरह चाटता है, उसी में खिलाया जाता है। ये देख रहे हैं एकतारा हाई स्कूल मिडिल स्कूल का ये हाल है, कितना गंदगी भरा हुआ है और यहाँ पे बच्चे स्वच्छ शिक्षा कहाँ से पाएंगे। मैं अभी एकतारा मिडिल स्कूल में उपस्थित हूँ और मैं यहाँ की विधि व्यवस्था दिखाऊंगा आपको। अवकाश में ही रहते हैं बराबर ना, अब तो अपना परिचय दीजिए। मीडिया को सबसे पहले देखिए, यहाँ बार बार मीडिया आते हैं। हो सकता है किसी विरोधी तत्व द्वारा भेजा भी जाता होगा, ऐसा असंभव है, लेकिन मीडिया को सबसे पहले शिक्षकों के प्रति और छात्रों के प्रति और हमारा जो सरकार है उस सरकार के प्रति, जो विरोधी जो तंत्र सब जो चल रहा है सरकार के पीछे का, हम षड्यंत्र मानते हैं। मान लीजिए अगर विद्यालय से आप रिलेटेड हैं, विद्यालय में आप आए और सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा कि आप ये बताइए प्रधानाध्यापक हर हमेशा यहाँ छुट्टियों में रहते हैं, बराबर स्कूल में ऐसा पाया जाता है, ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं कि आपका कहने का मतलब है कि मीडिया बिकाऊ है? नहीं, ये जो आपकी धारणा है, ये आपके प्रश्न पूछने से जो ये तात्पर्य निकल के आता है। में से स्कूल में 95 स्कूल का प्रधान, हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे विद्यालय जो बेनीपट्टी में शीर्ष में हमारा विद्यालय चलता है, हमारे ग्रामीण है ये, इनसे आप पूछिए, इनसे पूछिए जो भी हैं, यहाँ के छात्रों का जो अध्ययन अध्यापन है वो अध्ययन अध्यापन वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। यहाँ के जो छात्र हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं सब अपने अपने जो विषय है उनका सब उस विषय में निपुण है और बच्चों को ईमानदारी से शिक्षा देते हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है मीडिया के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से, जैसा कि आपने प्रश्न गलत किया क्या? यहाँ पे प्रधानाध्यापक से पहले बात करेंगे तभी ना आपने आते ही सबसे पहला क्या पूछा प्रश्न? प्रधानाध्यापक बराबर आपके प्रधानाध्यापक छुट्टी पे ही रहते हैं। आप हमसे ये पूछिए ना, आप किस चीज के शिक्षक हैं, आप किस चीज को पढ़ाते हैं? जहाँ पे जिस स्कूल का अगर प्रधानाध्यापक एब्सेंट रहेंगे तो उस स्कूल का कैसे मॉनिटरिंग हो रहा होगा ये बखूबी जान सकते हैं। आपका क्लासरूम है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे हैं। आप उसको अन्यथा मत दीजिए। मैंने आते ही आपको ये अपमानजनक शब्द कुछ नहीं कहा, मैंने आपको केवल ये कहा कि मीडिया की ये आम धारणा हो गई है विद्यालयों के प्रति, जो कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई हमें चढ़ाएगा तो हम चढ़ के नहीं ना यहाँ आ सकते हैं। हम किसी का नहीं, हम आपका भी सुनेंगे और उनका भी सुनेंगे। हमारा जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलेंगे, जहाँ सही है वहाँ सही बोलेंगे। यहाँ पे प्रधानाध्यापक एब्सेंट है तो हम प्रेजेंट नहीं ना बोल देंगे, ये हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं बोल सकते हैं। और सर का कथनानुसार ये कहना है स्कूल फैमिली में आकस्मिक अवकाश इनका दिया गया है। नहीं, मेरा कहना है कि यहाँ भी एब्सेंट है और आज गवर्नमेंट स्कूल का बिहार का जितना भी है वहाँ पे 95% स्कूल का यही हाल है। इस पे आपका क्या कहना है? मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप मेरे कक्षा में चलिए ना, मेरे छात्रों से ये प्रश्न पूछिए ना कि उसके पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है। हाँ, तो हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रधानाध्यापक अगर उपस्थित होते तो बहुत अच्छा होता। अगर आज का मैं हूँ प्रधानाध्यापक, आप प्रभार में हैं? हाँ, चलिए अब ये प्रभार में है और इनसे मैं बातचीत करूंगा कि इनके स्कूल का व्यवस्था क्या है। चलिए मैं बात करूंगा। ये क्लासरूम वगैरह दिखाइए थोड़ा। अच्छे हो आप लोग? क्या सब पढ़ाई किया आज आप लोगों ने? क्या पढ़ाई किया बाबू? बताओ क्या पढ़ाई किया आज? बोलिए बोलिए, कुछ नहीं करेंगे, बोलो क्या क्या पढ़ाई किया आज? बोलो, कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या पढ़ाई किया है? जोर घटा कहाँ लिखा है बताइए? सर कॉपी में लिखा लिया सर। कॉपी में? कौन मैडम पढ़ाई है जोर घटा? सर जी मैडम ने पढ़ा, सर जी बनवा। कौन सर? जगदीश सर जोर घटा। आप लोग को क्या पढ़ाया गया जी? सर जोर घटा 1 2 तो 1 2 दूसरा टीचर पढ़ाया है, वही टीचर पढ़ाया है? एक ही टीचर दोनों चीज पढ़ाया है? अच्छा, कितने टीचर आप लोग को पढ़ा चुके हैं अभी तक? कितने सर आप लोग को पढ़ा चुके हैं अभी तक? 1 2 3 4 5 या 1? कितने टीचर, कितने सर आप लोग को पढ़ा चुके हैं जी? 2? हाँ। अच्छा, एक ही क्लास में 2 या 3 सर कैसे पढ़ाते हैं सर? मैं आपको समाधान देता हूँ। पहले आप बच्चों से रूबरू हो जाइए।
इन लोग के बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? ये ड्रेस नहीं बच्चे पहन के आए ये हैं। बच्चे देखिए, कुछ बच्चे जो जिन बच्चों का नाम नहीं लिखा हुआ है हाथ उठाओ, जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है वो खड़े हो जाओ, जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है। कुछ बच्चे कहाँ? ऐसे भी हैं। आप लोग सभी का नाम लिखा हुआ है? जितने लोग का नाम लिखा हुआ है हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाओ सभी लोग जितने लोग का नाम लिखा हुआ है। कुछ बच्चे जो बताइए नामांकित ये हैं, बच्चे कहाँ नामांकित है? इस सबका तो नाम एडमिशन है। आपका नाम है बेटा, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसका नहीं लिखा हुआ, इस सबका तो लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है। ये नहीं है सर, जी आपने गलत ले लिया मेरी जी। बात को। कहाँ? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मेरे क्लास में जो बच्चे हैं वो अनामांकित हैं। जो अनामांकित हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। बार बार इनको चेतना सत्र में इस चीज का हम लोग उल्लेख करते हैं कि आप जब भी आए तो ड्रेस में आए। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना ड्रेस के आते हैं। उनको आप एंट्री मत दीजिए स्कूल में, दूसरे दिन से अपने आप आएगा। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये आपको करना पड़ेगा। और ये जितने भी बिहार के गवर्नमेंट स्कूल है, अगर बच्चे ड्रेस में नहीं आएंगे तो वो अगर बैन कर दिया जाएगा 1 या 2 दिन, तो वो सिस्टमेटिक ढंग से आएंगे, तब चलेगा कि बिहार के बच्चे शिक्षा में अव्वल हैं और हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। अगर आप गुरु होते हुए बच्चे को अगर छूट देंगे, आज ड्रेस बन के नहीं आया है, कल नशा करेगा तो बोलेंगे बच्चे एक दिन कर लिया तो क्या हुआ। इसी तरीका से उसका मन बढ़ता जाएगा। हमें भी कुछ बोलने की मौका दें। जब हमने इतना किया है तो आप परसेंटेज देख लें मेरे कक्षा में। चलिए मैं इधर अभी और भी समस्या दिखाऊंगा और भी क्लास का। और ये किस क्लास के टीचर हैं सर आप? 3 क्लास का है। 3 क्लास का। क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? संडे मंडे अभी पढ़ा रहे हैं। संडे मंडे। 3 क्लास में आके संडे मंडे और कुछ नहीं है? और तो फर्स्ट क्लास का आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं संडे मंडे। फर्स्ट क्लास में आना चाहिए सर को। 3 क्लास में आप संडे मंडे। कुछ बच्चा है जो अभी भी नहीं आता है। कितने लोगों को संडे मंडे आता है? आता है? आप लोग को नहीं आता है? सर खड़ा करके पूछते हैं आप सोए, खड़ा करके पूछते हैं सवाल सर, पूछते हैं। संडे मंडे का स्पेलिंग बोलो जरा। SUNDAY संडे। मंडे। MONDAY मंडे। थर्सडे। TUESDAY। थर्सडे। चलिए इनको गलती हुआ है और ये बच्चे सुधार भी करेंगे तो इसी प्रकार से। लेकिन ये 3rd क्लास के बच्चे हैं, अगर आज संडे मंडे सिखा रहे हैं, इससे पहले भी सिखाते तो अच्छा रहता फर्स्ट क्लास में। हाँ, सिखाते हैं उसका सर। कमी है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं सिखाते हैं सर, लेकिन एक ही बार में कहिएगा सब बच्चा सब कुछ सीख लेगा वो संभव नहीं है। कुछ बच्चा सीख लेता है, कुछ बच्चा सीखने के बाद भूल भी जाता है, इसलिए इसको बार बार रिपीट किया जाता है। बार बार रिपीट करवा रहे हैं। अब क्या क्या टॉपिक इंग्लिश में इनको पढ़ाए हैं 3rd क्लास में? हम तो सर इसी 2 महीना पहले आए हैं। वो हम शिक्षा सेवक हैं। सहायक टीचर है आप? नहीं नहीं शिक्षा टोला सेवक जिसको कह रहे हैं। अच्छा, तो कौन कौन सा टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ाए इनको 2 महीने में? अभी हम क्लास ज़्यादातर पहली दूसरी में रहते हैं और कभी काल इसमें आते हैं। नहीं, कुछ तो टॉपिक पर कभी कल आते हैं तो कोई भी टॉपिक। हाँ 1 2 संडे मंडे जनवरी फरवरी अंग्रेजी में यही सब सिखाते हैं। और इंग्लिश का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं? अभी हम नहीं चालू नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि ये सत्र बीतने वाला है और अभी तक इंग्लिश का एक भी टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। इन लोगों को इंग्लिश क्या होता है पता ही नहीं है। अगर नहीं पता है जनवरी फरवरी संडे मंडे 3 साल अगर ये संडे मंडे सीखते रह जाएंगे तो बिहार का इंग्लिश तो कमज़ोर होगा ही। अन्य स्टेट में आप देखेंगे कि 3rd क्लास के बच्चे एक से एक नया पोएम सुनाएंगे और बेहतरीन इंग्लिश में स्पोकन बोलेंगे और ये भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट मेरी एक तो जी प्राइवेट स्कूल जब आप कहते हैं या कोई भी ऐसा आप कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चों को जब हम पढ़ा के यहाँ से भेजते हैं तो माँ बाप उसको बच्चे के ऊपर लग करके बच्चों को तैयार करके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को इतना तैयार करके भेजते हैं जो आगे उनको उससे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारे जितने भी बच्चे हैं आप देख रहे हैं सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि बिहार के पब्लिक को ये जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से क्या ज्ञान प्राप्त करके हमारे घर आते हैं और उनसे सवाल जवाब किया जाना चाहिए। ना कि आप गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक में छोड़ देंगे तो आपके बच्चे अच्छा शिक्षा में अव्वल नहीं आ पाएंगे। अगर आप उनसे जवाब लेंगे कि हमारे घर पे आए बच्चे, आप उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, उसे रेस्ट दीजिए और अच्छा से सवाल जवाब कीजिए, आपके बच्चे अव्वल नंबर पे जाएंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे। अगर आप शिक्षक के भरोसे छोड़ते हैं तो शिक्षक कितने बच्चे पे ध्यान देंगे। अगर आपके कोई पर्सनल बच्चे हैं तो आप पर्सनली उस पर केयर करके इस बात को ख्याल रखें कि हमारे बच्चे आए तो क्या पढ़ के आया है, ये शिक्षक का मानना है।
जी जी, एकदम ऐसा ही मानना है। और मेरा ये मानना है कि सरकारी तंत्र में जितने भी हमारे बच्चे आते हैं और शिक्षकों को और दायित्व के साथ आगे बढ़ते हुए और मनोयोग से पढ़ाना चाहिए, और सरकार को भी। लेकिन आप उसमें ये भी देखें कि जब हम शिक्षक को जहाँ से हम बहाली की प्रक्रिया शुरू करते हैं और उनको वेतन देने की प्रक्रिया तक, उनके मन और मस्तिष्क में जो प्रेशर है, उन प्रेशर को भी सरकार को सोचना पड़ेगा, उन प्रेशर को भी सरकार को दूर कर। मैं अभी तक ये कह रहा हूँ कि शिक्षकों की जब तक मानसिकता ये ना होगी कि वो अपने गृह कार्य में अब वो काम, ये समस्या, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जब तक वो दूर नहीं होगा, उसके लिए सरकार को चाहे सुविधा बढ़ाना पड़े, वेतन बढ़ाना पड़े, अन्य जो शैक्षणिक कार्य गतिविधियां उनसे स्टाफ को दूर करना पड़े, वो सब अगर कर देती है सरकार, तो निश्चित हम दिल्ली मॉडल से भी अच्छा बिहार को बना करके देंगे सरकार को। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, वो टीचर सबका सुनना चाहिए, और टीचर का कहना है कि अगर हम लोग से राय विचार ले करके अगर कुछ नया शिक्षा नीति अगर आप लाएंगे तो हम लोग दिल्ली से भी बेहतर शिक्षा प्रदान कर। एकदम अवश्य मैं उनकी कहना है। अपना मेन्यू चार्ट आप जरा दिखाइए कहाँ पे है। मैं और यहाँ पे जो बच्चे का शिकायत है, इनका कहना है कि स्कूल में शुगर घुस जाता है और वो प्लेट वगैरह चाटता है, उसी में खिलाया जाता है। ये देख रहे हैं एक तारा हाई स्कूल, मिडिल स्कूल का ये हाल है, कितना गंदगी भरा हुआ है, और यहाँ पे बच्चे स्वच्छ शिक्षा कहाँ से पाएंगे। हमको इतना गंद लग रहा है, रिपोर्टिंग करने में भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। इसमें आप एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ से कितना गंदगी बच्चे को झेलना पड़ता है, और बीमारी का एक से एक बीमारी यहाँ से पैदा होते हैं। यहीं से बच्चे अस्वच्छता के कारण बीमार पड़ते हैं, और बीमारी के कारण अभी मैं देखा हूँ बच्चे को फीवर आया था और ये यहाँ से स्कूल टाइम में लौट के घर जाना पड़ता है। तो बिहार के शिक्षा नीति में ये कैसे सुधार हो पाएगी? स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये गंदगी नहीं होना चाहिए। और मिडिल स्कूल में लेटरिंग पूरा रूम में पड़ा हुआ है, जहां शिक्षा का आप देख सकते हैं। इधर दिखाइए जरा, ये आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ पे मिडिल स्कूल के अंदर ये आंगनवाड़ी केंद्र है, और यहाँ से अंदर आप जा भी नहीं सकते, इतना गंदगी पड़ा हुआ है। यहाँ पे दिखाइए खिचड़ी वगैरह लिखा हुआ है, सोमवार के क्या दिया जाना चाहिए, मेनू चार्ट लगा हुआ है। और आंगनबाड़ी में शिक्षा प्राप्त क्या होगा? यहाँ पे लेटरिन का भरमार पड़ा हुआ है, शौच कैसे यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे? इसी तरीके का गंदगी है। क्या आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? अगर ये ऐसा कंप्लेन बार बार किया गया, देखिए पहली बात तो आपको ये मानना होगा, इधर ये सर, इधर देखिए, पहली बात तो आपको ये मानना होगा कि विद्यालय 10 से 4 या 9 से 4, आप ये कह सकते हैं कि 9 से 4 जो है वह विद्यालय जो है उसके साफ सफाई देख रेख, जितनी भी आप क्यारियां देख रहे हैं, जो हमारे अंदर में अधिकार क्षेत्र में आता है, उस पर हम लोगों ने पूरा भरसक प्रयास किया है। समाज की हमने मदद ली है, बच्चों से हमने मदद लिया है, और सारा ये हम पूरा प्रांगण से लेकर के साफ सफाई के मामले में अव्वल हम इसका बाउंड्री करके क्यों नहीं अलग कर देते? अगर हाँ अलग है। आप देख सकते हैं बिहार में आंगनबाड़ी के लिए जो फंड मिलता है, वो फंड बनना भी नहीं कंप्लीट होता है, और यहाँ पे करप्शन का भेंट चढ़ जाता है। इसी तरीके से चरमरा गया है पूरा बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गया रहता सुचारू ढंग से, इसमें करप्शन नहीं हुआ रहता, तो आज इसमें शिक्षा प्रदान होता और इसमें लेटरिन नहीं पाया जाता। यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा से शिक्षा प्राप्त करवाया जाता। और इसी तरीका से हाल है, शीशा भी है, हमारे जूता भी पैर में चुभ जाता, इसी प्रकार का हाल है, देख सकते हैं आप। और ये आंगनबाड़ी का अलग से फंड फिर दोबारा निर्गत किया गया, उसमें शिक्षा प्राप्त करवाया जाता है। अगर वो ढंग से बिल्डिंग बना होता तो इसमें दोबारा निर्माण नहीं करना पड़ता। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अंधी है, और वो सिर्फ पैसा देना जानती है, लेकिन उसका निगरानी करना नहीं जानती है। तो इस पर माननीय नीतीश कुमार जी कृपया इस पर ध्यान दीजिए कि हमारा फंड कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, और अगर कोई योजना लागू करते हैं तो उसे सुचारू ढंग से चलाया जा सके।